दो लोग हैं, प्रज्ञा इज देयर। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है ना, सो दिस इज व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कोई है टाइप इसका? नेक्स्ट सेकेंड, एक कॉलम है 3 रोज है ना, दिस इज व्हाट कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, क्या है ये थर्ड वाला? रो मैट्रिक्स है ना, सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। सो दिस इज रो मैट्रिक्स, एक ही रो है, बहुत सारे कॉलम्स है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे टाइप्स है। करेक्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? बिकॉज ऑल rows and columns are, number of rows and number of columns are same. So this is what नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 ना, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। सो दिस इज व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स। सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट स्केलर मैट्रिक्स। अरे फिर से प्रॉब्लम हो गया किसकी? डन। नेक्स्ट, इसको तुम ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो ना, इसको तुम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। हमने कल के क्लास में ही देखा था कि जो भी तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स होता है या फिर जो भी तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो तुम्हारा ट्रायंगुलर भी हो सकता है ना। अपर ट्रायंगुलर ले लो या फिर लोअर ट्रायंगुलर ले लो। क्यों? बिकॉज अपना डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स बिलो डायगोनल शुड बी 0 फॉर अपर ट्रायंगुलर एंड एलिमेंट्स अबव डायगोनल शुड बी 0 फॉर लोअर ट्रायंगुलर, है ना। सो इसको तुम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ओके, सो तुम्हारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। हाँ, नहीं हो गया। नेक्स्ट, 2 3 -7 0 -1 3 0 0 1, क्या बोल सकते हैं इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, दैट मींस इट इज लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, दैट मींस इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ, 3 0 0 0 5 0 0 0 1 by 2। करेक्ट, इसको तुम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा बिकॉज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। और कौन सा हो गया ये? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, so this is triangular matrix, this is diagonal matrix and this is square matrix। सेवेंथ, सब है ये तो सब है। इसको तुम क्या बोल सकते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो।
तुम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर, है ना. ट्रायंगुलर तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है अगर डायगोनल है. ठीक है, these are the types classification. अगर एक ही टाइप बोलने को अगर बोला किसी ने कि एक ही टाइप लिखना है उसका, भी हमने बहुत सारे टाइप्स लिखे हैं, so if they ask you to write only one name, then इस केस में तुम लिख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स. मतलब उसका सब टाइप्स लिखने की, मतलब वो जो पहले वाले टाइप से वो लिखने की जरूरत नहीं, राइट. मेन टाइप. अगर तुम्हें इसका आंसर सिर्फ एक ही टाइप में बोला है तो यू कैन राइट इट एज डायगोनल. अगर तुम्हें इसका आंसर पूछा है तो इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अगर इसका पूछा है तो इट इज स्केलर मैट्रिक्स. मेन टाइप पूछा है, ठीक है. ये रो कॉलम का ठीक है. इसका अपर ट्रायंगुलर. ओके, सो एक ही नाम अगर उन्होंने पूछा तो वो विद दीज नेम्स. चलो लिखना है, लिखो फटाफट. अकाउंट्स 9:45 को है क्या? 9:30 को है. वैसे टाइम टेबल देखिए, 9:40 को 7:30. हाँ तो 7 बजे है ये. 6:15 को आया है प्रतीक का. चलो तर बस नसते तुला. बाप रे, मेहनत. और उठते कितने बजे हो फिर तुम लोग? बाप रे, मेरे जब बोली कि मैं रात को ही नहा के सो जाऊंगी दूसरे दिन फिर. बाप रे, मग रात्री किती वाजता झोपायला लागतं? जाग कशी येते सकाळी? प्रतीक तू कुठे राहतो? गोखले नगर. मग तू एवढे लवकर काय येतोस? अरे पण तू जवळ राहतो त्याचं ठीक आहे, तो खूप लांब राहतोय. चलो डन. Question number 3. Which of the following matrices are singular or non-singular? Okay. So हमें अब आइडेंटिफाई करना है whether matrix is singular matrix और non-singular matrix. क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना. ए क्या है अपना? ए पी 2a minus p, b q 2b minus q, c r 2c minus r. वंश कितना एब्सेंट रहता है? आज भी गायब. आज 7:30 की क्लास की वजह से नहीं आया होगा, गारंटेड. चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए पी 2a minus p
बी क्यू टू बी माइनस क्यू सी आर टू सी माइनस आर डिटर्मिनेंट है। 3/3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका हमने बेसिक्स में देखा है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पे? ए। डिटर्मिनेंट रखो, ए का ये जो रो है और ये जो कॉलम है उसको हटाओ, क्या बचता है? क्यू टू बी माइनस क्यू आर टू सी माइनस आर। ओके, फर्स्ट डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें दूसरा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको हटाती हूँ। बी, मैंने ये बताया था मिडिल वाला जो एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज करना है हमें, तो ये प्लस बी है तो उसका हो जाएगा माइनस बी। क्या क्या हटाना है? इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, क्या बचता है? बी टू ए माइनस बी आर टू सी माइनस आर। ठीक है, हटा दिया। नेक्स्ट कंसिडर सी प्लस सी। ठीक है, इसको हटाओ और इस कॉलम को हटाओ। P टू ए माइनस पी क्यू टू बी माइनस क्यू। आ गया? ये कैलकुलेट करना है हमें। सो A इंटू ब्रैकेट, ये स्टेप तुम बाद में स्किप कर सकते हो। ओके, ये जो पहला वाला स्टेप है ना, दिस वन, ये वाला स्टेप ये तुम बाद में स्किप कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस नेक्स्ट स्टेप। सो A Q इंटू 2c माइनस आर माइनस आर इंटू 2b माइनस क्यू, फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस p इंटू, क्या है ये? p इंटू 2c माइनस आर माइनस r इंटू 2a माइनस p प्लस c इंटू p इंटू 2b माइनस q माइनस q इंटू 2a माइनस। ओके, 3/3 डिटर्मिनेंट स्वयं 3/3 डिटर्मिनेंट। ओके, चलो। सो A इंटू ब्रैकेट 2QC माइनस QR, क्या है? माइनस 2BR, क्या है? प्लस QR। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 2B इंटू 2PC minus PR, then this is minus 2AR plus PR plus C into 2BP minus PQ minus 2AQ plus PQ। ठीक है, so QR and minus QR will go, minus PR and plus PR will go, minus PQ and plus PQ will go. Now again open the brackets, क्या हो रहा है? ये A को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2AQC, ये हो जाएगा minus 2ABR, this is minus 2BPC, this is plus 2ABR, this is plus 2BCP and this is minus 2ACQ। चला गया ये माइनस ABR प्लस ABR और ये भी। तो क्या बचा? डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज नहीं लगा रहे। ठीक है, क्यों? फिर क्लिक होना, हाँ कर सकते हो। मतलब तुम यहाँ पे देखो ना, R3 प्लस अगर R2 करोगे
तो तुम्हारा पी पी क्यू क्यू चला जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। हाँ, दैट यू कैन डू। अगर याद है 11th का तो कर सकते हो। हाँ, पर अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो क्या? तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं होगा स्ट्राइक यहाँ पे, जहां तक मुझे लगता है। तो अगर आता है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी तो यू कैन यूज, ये मैं अलग कलर के इससे लिखती हूँ, R3 प्लस R2, सो A एज इट इज रहेगा, रो R1 एज इट इज रहेगा, R3 में R2 ऐड कर दो, सो 2A 2B एंड 2C, ये हो जाएगा। देन यू कैन टेक 2 कॉमन, उसको 2 कॉमन ऐसा नहीं लिखते अपन, हाफ इंटू R3 ऐसा लिखते हैं अपन। सो दैट विल बी A B एंड C, P Q एंड R। सो R3 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो A B एंड C, सो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, सो R1 एंड R3 आर identical, therefore let's say this is A, determinant A, so determinant A is 0. You can use property, तो property फिर strike होनी चाहिए, that is the problem। क्या हो determinant chapter में वैल्यू वाला बस कैसे निकालना, इसीलिए मैंने ये स्किप किया कि काफी सारे लोगों को हुआ नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह सिखाना अभी यार इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज आल्सो वन प्रॉपर्टी R3 प्लस R2 चलता है। चलो डन। So if you are not okay with the properties, you can directly go with the solving, okay? चलो चले आगे। So which type of matrix is this? Question क्या था अपना, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? तो डिटरमिनेंट 0 आया है, सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? Therefore A is singular matrix, okay? अब कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड 5199, sorry 516 099 5 100 and 105। सो क्या करोगे यहाँ पे? कैन यूज प्रॉपर्टी और यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, मतलब तुम इससे भी कर सकते हो। मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा 516 099 99 then 500 and 105। चलो अभी देखो, प्रॉपर्टी अगर लगानी है तो यू कैन यूज C2 minus C1। What is C2 minus C1? Sorry, C3 minus C2, C3 minus C1, my bad। क्या होगा उससे?
ये C1 है, C1 मतलब कॉलम 1, ये है C2 मतलब कॉलम 2, ये है C3 मतलब कॉलम 3. सो इफ यू डू C3 माइनस C1, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? C1 will be as it is, C2 will be as it is. हम क्या कर रहे हैं? C3 माइनस C1 कर रहे हैं, मतलब ये C3 है तुम्हारा, उसमें से ये C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5, 100 माइनस 1 एंड 105 माइनस 6. ओके, तो क्या आएगा फिर ये? if you do this 5 1 6 0 99 99 अगेन 0 99, ये भी 99. So C2 and C3 are identical. ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है. C3 and C2 are identical, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ A equal to 0. दो आइडेंटिकल रोज या फिर दो आइडेंटिकल कॉलम्स आते हैं तो आंसर सीधा 0 हो जाता है. तो यहाँ पे वही किया हमने, वैल्यूज से करना है, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन से तो कर सकते हैं, अपन वो भी करेंगे. ठीक है, सो दिस इज बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. So determinant of A equal to 0, that means what? A is सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, वैल्यू से किया किसी ने? वैल्यू कैलकुलेट किया? गुड. चलो वैल्यू से करते हैं एक बार. 5 को उठाते हैं, 5 को उठाते हैं, क्या है? 99 इंटू 105, ओके, माइनस 100 इंटू 99. इसके बाद जो मिडिल वाला नंबर है उसका क्या लेना है हमें? उल्टा साइन, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव. सिखाया था मैंने बेसिक्स में. सो 0 है तो कोई टेंशन नहीं है. सो विल टेक नेगेटिव. क्या करते हैं अपन? 1 इंटू 105 माइनस 100 इंटू 6. उसके बाद 5 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 99 माइनस 99 इंटू 6. So how much is this? 5 into ये फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 10395 और ये 9900 ना. दूसरा ब्रैकेट तो 0 ही हो जाएगा. प्लस 5 into 1 into 99 will be, and 99 into 6 594. So how much is this? ये वाला 49 प्लस 5 इंटू ये कितना है? माइनस 495. सही है? यस. तो ये 0 आ जाता है ना, फिर 0 आ जाएगा. सो अगेन डिटर्मिनेंट इज 0, therefore it is singular matrix. ठीक है, नेक्स्ट. सो थर्ड वाला जो है वो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो या फिर इससे भी कर सकते हो, सॉल्विंग से भी कर सकते हो. काय झालं रिंकू? हाँ, काय झालं नमेश? नव्हतं दिलंस तू, चुकलं. का पडते बॅग सगळ्यांची एवढे? डेस्कवर ठेवते, ह्याच्यावर ठेवा.
चलो डन. Yes everyone. रतनलाच माहित नसतं रतन काय करतो. त्यालाच दे परत. आता थांब मी देते. त्याचं काय सीए फाउंडेशन जाते मी घेऊन जाते. थर्ड 3 minus 2 3 5 1 2 and 7 4 5. This is matrix A ना. हो गया सॉल्व. ओके. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 3 minus 2 3 5 1 2 7 4 5. ढूंढना है. यहाँ लिखो पहले. चलो नेक्स्ट. आया आंसर इसका? नॉन सिंगुलर है. कैसे करेंगे? 3 पकड़ेंगे पहले ना. 1 into 5 minus 4 into 2. ठीक है. जो मिडिल वाला नंबर है उसका साइन उल्टा लेना है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. फिलहाल क्या है वो प्लस है. सो ये +5 का अपन लेंगे -5. -2 into 5 -4 into 3. Okay. सेवन को उठाओ +7 -2 into 2 -1 into 2. ठीक है. सो बस मिडिल वाले नंबर के टाइम पे हमें साइन उल्टा करना है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. सो क्या है ये? 3 into -3 -5 into -22 +7 into -7. कितना आ रहा है ये? -9 + 110 ना, -49. सही है कि ये? कैलकुलेशन देखो जरा. 110 - 58 कितना आता है फिर ये? कितना? 52. So determinant of A is not equal to 0. Therefore, A is non-singular matrix. रमेश कुठला क्वेश्चन चाललाय? काय म्हणतो वेजा? आता क्लासवर असतं. क्लास लवकर असेल तर लवकर उठते, क्लास उशिरा असेल तर उशिरा उठते. नाही गो बाई, नाही. कात्रज पासून लांब आहे. हो ना. बस कॉलेजमध्ये खूप बसने येऊन जाऊन केलंय मी. आता नाही. 20-25 minutes.
चलो चले आगे एवरीवन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ है, थर्ड का फोर्थ। 7 -4 5 and 7। चलो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए ए का भी नोटेशन देख लो। दो लाइन्स है ऐसे, दो लाइन्स के अंदर ए को रखना है। 7 -4 5 and 7। 2 by 2 determinant is very easy to find out. 7 into 7 minus 4 into -4, sorry 5 into -4। now ये 49 minus, what happened? क्या हुआ? No, this is third का fourth. So what is this? 49 plus 20, it's 69. So determinant of A is not equal to 0. Therefore, A is non-singular matrix. Okay, A is non-singular matrix. साइड लगेल ना। डोकं लावणार रे तू, काय तू? डोकंच लावत नाही ना नमेश तू। चलो क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड के। के फाइंड आउट करना है। ओके, first if matrices are singular, it is given to you. If matrices are singular, okay, the very first question, A matrix is given to you, 7 -2 3 and K. So matrices are singular. Matrix A is singular. That means what? Determinant of A is 0. Therefore determinant of A is what? 0. Singular matrix मतलब determinant 0 होता है। Now यहाँ से determinant बनाओ। Determinant of A is equal to determinant of 7 3 -2 K. Determinant of A is 0 ना, so इसको 0 कर दो, equal to first bracket minus second bracket, 7 into K, okay, 3 into -2. So what is this? 0 equal to 7K. ये माइनस और ये -6 +6 हो जाएगा, ठीक है। Now shift that 6 here, it will be -6 equal to 7K. So K कितना आया? -6/7. So if matrix is singular, then K is what? -6/7. Okay? Yes. तेरा कॉलेज कौन सा है? सेम कॉलेज। ओके, तो K का वैल्यू कितना आया? -6/7।
नेक्स्ट, सब क्वेश्चंस हो गए? लगा ऐसे बैठ जाते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। हाँ ना। A matrix is 4 7 10 3K 9 and 1 1 1. Matrix is height ने बगल लगे 7 है का ही एक्सरसाइज है ना गो त्याला कशी पकडेल. So A is what? Singular matrix. A is singular matrix. Therefore, determinant of A is 0. So determinant of A equal to what? 4 3 1 7 K 1 10 9 1. डिटरमिनेंट कितना चाहिए हमें? 0. 4 इंटू K इंटू 1 K हो जाएगा माइनस 1 इंटू 9 9 हो जाएगा ना. मिडिल वाले नंबर का साइन चेंज करना है हमें. ऑनलाइन वाले रमेश झालं सगळं. इसका साइन चेंज करना है हमें. -3 7 into 1 minus 1 into 10. After this 1 को पकड़ना पड़ेगा. +1 7 into 9 minus K into 10. Okay. So what is this? 4K minus 36. काय झालं विरजा? काय झालं? मॅमला काय विचारायचं? हाँ वो तो है, मज्जा नहीं है मुझे. हाँ ठीक है. -10 के +4 के -6 के. हाउ मच इज दिस? कितना आता है ये? 72 + 36. सही है ना? -6 के यहाँ पे आएगा तो +6 के हो जाएगा और ये 36. So K is how much? 36/6 which is 6. So K का वैल्यू कितना है? 6 है. हाँ आम्ही अजून मागे आहोत. ऑनलाईन वाल्यांचं माहित नाही. 4 लोक आली अचानक. अच्छा ओके. हाँ कसं माहित ग? कसं माहित नाही? बरोबर. अटेंडेंस वगैरह जाते का पेरेंट्स कडे? अटेंडेंस वगैरह जाती है तुम्हारी पेरेंट्स के पास? क्या हुआ? तुम्हारे ये वाले टेस्ट के मार्क्स जाने चाहिए थे पेरेंट्स के ग्रुप पे. ये वाले टेस्ट के मार्क्स जाने चाहिए थे. विरजा काय म्हणते मग ती? ही टेस्ट झाली की मग मार्क्स टाका पेरेंट्सच्या ग्रुपवर.
आरती पक्का है ना? इकडे कोण है? स्वयं, प्रतीक, ग्रुप्स पे मार्क्स डाले अगले बार? नहीं, ये देखो नहीं, पुढच्या वीकेंड. Okay, A is this. So A is singular matrix. लिहायचं एवढं सगळं? नाही नाही, ते डायरेक्ट नाही लिहायचंय, वही तो प्रॉब्लेम है, आगे आगे बढ़ते हो. Therefore determinant of A is 0. ठीक है? So determinant of A equal to what? K minus 1, 2 and 3, 3, 1 and 2, 1 minus 2, 4. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 0 ना? अरे बाप रे. रिंकू 0 इक्वल टू कितना आता है इसका आंसर? 49/8. ये -4 हुआ. -2 into 3 into 4 12 -2 प्लस क्या था इसका आंसर? डायरेक्टली लिख देना. कितना रहा इसका आंसर? k इक्वल टू -49/8. डायरेक्टली लिख ले. प्लस की माइनस? प्लस आ रहा है ना पक्का? लेट मी वेरीफाई. यस, करेक्ट. गुड गुड गुड. कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ले लो. ये होमवर्क क्वेश्चन ले लो थोड़े. दो क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चन ले लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसीलिए नहीं दिया था मैंने. If matrices are singular, होमवर्क है ये. This is 6, 4, 14. क्या हुआ आरती? क्या क्या हुआ? हाँ नहीं, सर कुछ तो बोल रहे थे ना जून में. 13 से कॉलेज शुरू हो रहा है. So 8 to 12 मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी दे सकते हैं, क्योंकि मेरी और सर की बात हुई थी कि तुम्हारी फाउंडेशन का एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, 12th को छुट्टी होगी. फाउंडेशन का एक्स्ट्रा लेंगे, मे भी 12th को छुट्टी होगी. ना बड़ा स्कैम है ना छुट्टी का. फिर वो मेरी बात हुई थी सर से, तो सर ने ऐसे, हमारा ऐसे डिस्कशन हुआ था कि अप्रैल में वैसे भी तुम्हारे कॉलेजेस बहुत लेट शुरू हुए थे. अपन जनरली क्या करते थे, अप्रैल में क्लासेस लेते थे, मई में छुट्टी देते थे. अभी तुम्हारे एग्जाम से 24-26 अप्रैल तक थे, तो क्या छुट्टी देने का सेंस बनता है. तो इसलिए हमारा डिस्कशन हुआ था कि अपन कॉलेज से जस्ट पहले छुट्टी देते हैं. बाकी लोग जो आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब जो यहाँ पे आके रहने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा इजी जाएगा. हाँ ऐसे. पता नहीं अभी फाउंडेशन क्यों, मुझे नहीं पता था ये गूगली कहाँ से आया. चलो फर्स्ट का आंसर वेरीफाई करना है तुम्हें बाद में, ठीक है? या आंसर्स आने चाहिए. वेरिफिकेशन के लिए आंसर्स भी दे दिए मैंने. आंसर नहीं आया तो मुझे बता देना.
चलो सॉल्व, ये एमसीक्यू नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ये फाउंडेशन नहीं है ये। अरे बट सॉल्व अवनी सोच क्यों कि कैसे सवाल आते हैं। लड़कियों का सबसे ज्यादा 100 पेजेस की बनाना 400 ये सवाल है सच में। हाँ मतलब स्कूल में नहीं हो तुम अभी, ये 9th से ही खत्म हो जाता है चीजें। नहीं मतलब 9th के बाद ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। हाँ करते भी नहीं, टाइम है क्या उनके पास इतना। कॉलेज के लिए कौन बुक बनाता है, मेरी 200 पेज की एक बुक 2 साल चलाई थी मैंने तो। कॉलेज में 200 पेज की एक बुक 2 साल चलाई थी मैंने। वाह तूने क्यों किया। बेचारे बेचारे। चलो न्यू टॉपिक, विरसा न्यू टॉपिक। चल राशि, आरती को तो फोन मतलब पता नहीं तो क्या। अच्छा चलो इम्प्रूवमेंट है मतलब। ओके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हाँ नहीं कॉलेज, कॉलेज के लोग। हाँ हमें तो अटेंडेंस था ही नहीं कंपल्सरी, वाडियास में भी नहीं है ना। तुम्हारे कौन सा कॉलेज, सेंट मीराज में रहता है। हाँ उधर रहता है। ऐसा ऐसा कॉलेज लेना क्यों। ये बस था। मिळतात सगळं होतं। हाँ घर वाले भी चिल है। बट बीएमसीसी में अटेंडेंस लगता है अभी, पहले नहीं लगता था। एफसी का भी वैसा ही है, पहले कुछ नहीं था, मेरे टाइम पे कुछ नहीं था, अब हो गया पूरा। कॉलेज मस्त है, एफसी बहुत अच्छा है। चलो बीएमसीसी एफसी में ऐसे ही देखने को मिलेगा, बहुत एटीट्यूड रहता है। चलो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एफसी बीएमसीसी। नहीं है वैसे। पहले दिन मैंने 4 लड़कियों को ऑफर किया था, आओ बैठो, उसने उधर दूसरा मैं बैठ के उसने सबके सामने रिजेक्ट किया, मैं बिल्कुल नहीं बैठ के उधर जाके बैठी। माय गॉड मैं बेचारी मस्त अपनी बुक लेके पढ़ रही हूं। हाँ वो तो है। हमारा ऐसे था कि वो पहले क्लासेस शुरू हो गए थे, तो क्लासेस के काफी एफसी में थे, तो हम साथ में ही थे, ऐसे हुआ था वो। कि हमारा लिटरली 10th के बाद अप्रैल में ही शुरू हो गए थे ये 11th 12th के इसके। आईआईटी कोचिंग कर रही थी ना मैं तब, तो अप्रैल में ही शुरू हो जाता है, तो कॉलेज से पहले। मैंने वो डाउन भी छोड़ देते थे,
चलो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Quality of matrices. Suppose A is a matrix A, B, C, D, and B is a matrix P, Q, R, S. So अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, if these two matrices are equal, मतलब ये ABCD मैट्रिक्स एंड ये PQRS मैट्रिक्स अगर इक्वल है, कॉमन सेंस A एंड P इक्वल होने चाहिए, B एंड Q इक्वल होने चाहिए, C एंड R इक्वल होने चाहिए, एंड D एंड S इक्वल होने चाहिए. ठीक है. So A should be equal to P, B should be equal to Q, C should be equal to R, and D should be equal to S. Okay? ये सारे क्या होने चाहिए? Equal. ऑल्सो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. ऑब्वियसली ऑर्डर सेम होना ही चाहिए. ओके. सो ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नहीं, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो. हाँ, इस केस में 2x2 है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं रहता कि ए और बी को स्क्वायर मैट्रिसेस ही होना चाहिए. वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगे. काय झालं प्रतीक? डन. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कुछ है उसमें? हाई फाई कोई चीज नहीं, बहुत इजी है. सेकेंड, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. ये पहले फाउंडेशन में भी था ये टॉपिक, लास्ट ईयर निकाला, पता नहीं है, काढले ते डिलीटेड आहे ते, डिलीट झालंय. पण म्हणजे मे 22 म्हणजे आता हा जो अटेम्प्ट आहे ना, नोव्हेंबर, हा नहीं करना अपन थे, अपन फक्त इक्वेशंस करना है. पूर्वी मतलब सीपीटी में नहीं था, उसके बाद इन्होंने जो नया सिलेबस रिवाइज हुआ उसमें रख दिया 2 साल और फिर से हटा दिया. वो तो वो नेगेटिव मार्किंग होतो. होतं नेगेटिव्ह मार्किंग. ती केव्हा पास आउट झाली? नेगेटिव मार्किंग होतं नेगेटिव मार्किंग. चलो, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. अब देखो, अगर ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मैं 2x2 का ही एग्जांपल लेके समझा रही हूँ. नाही, इंटर मध्ये नाही आहे बहुतेक. सब्जेक्टिव्ह पण असतं, पण एमसीक्यू इंटर मध्ये एमसीक्यू असतात की नाही मला माहित नाही, पण नेगेटिव्ह मार्किंग नसतं, एवढं गॅरंटेड. चलो, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. मैं हर एक एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसिडर करके दे रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए. इट इज नॉट कंपल्सरी. सो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब -a, तो उस केस में हर एक एलिमेंट को नेगेटिव साइन लगता है. ओके, हर एक एलिमेंट को नेगेटिव साइन लगता है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. थर्ड इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब रोज मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय
इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ये होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब देखो क्या है, अभी अपन थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। ये मैट्रिक्स है, ओके। इसका ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय एटी, ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड, क्या बोला मैंने, रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना। किसी एक पे फोकस करो, ये मान के चलो रो है, उसको कॉलम बनाओ, इस रो को भी कॉलम बनाओ, इस रो को भी कॉलम बनाओ। सो एबीसी ये रो है ना, उसको मैंने कॉलम बनाया। डीईएफ रो है, उसको मैंने कॉलम बनाया। जीएचआई रो है, उसको मैंने कॉलम बनाया। तुम उल्टा भी जा सकते हो, कॉलम को रो बना सकते हो। सो बेसिकली इट इज जस्ट इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ओके। सो कॉलम अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे जब तुम रोज को कॉलम बनाओगे, ठीक है। सो ये जो रो था उसको मैंने क्या किया, देखो कॉलम बनाया। ये जो रो था उसको हमने क्या किया, कॉलम बनाया, ठीक है। ये जो रो था उसको हमने क्या किया, कॉलम बनाया। ये मिल गया तुम्हारा ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स A has order m by n, then matrix A transpose has order n by m. Very good. n by m. How is this so? देखो ध्यान दो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। बी मैट्रिक्स लेते हैं अपन, 1 2 3 -1 0 and 6. Can you tell me what is B transpose? रो को कॉलम बनाना है। 1 2 3 -1 0 and 6, बी ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 rows and 3 columns, 2 by 2 ऑर्डर, और इसका 3 rows and 2 columns, so this is 3 by 2. so m by n का क्या हो जाता है, n by n, ओके। सो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाती है, इंटरचेंज। मतलब m और n जो है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज। लिख लो फटाफट। हॅलो विरजा, मग गाण्याच्या क्लासला केव्हा जाते तू, मॅनेज करते हैं। चलो डन, यस। ऍक्च्युली कॉलेज नसलं ना की करता येतं सगळं। कुठल्या मॅम आहेत म्हटली तू, ओके। तो ट्रांसपोर्ट समझ में आया। अब इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स है, डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपोज, आई मीन डिपेंडिंग ऑन दिस ऑपरेशन you have two types. One is symmetric matrix and other one is skew symmetric matrix, okay। अब symmetric किसको बोलना है, skew symmetric किसको बोलना है। If A is equal to A transpose, then it is symmetric. And if minus A is equal to A transpose, then it is skew symmetric. ठीक है, चलो ध्यान दो अभी।
सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास, अब इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम बनाना है ना, चेंज हुआ क्या मैट्रिक्स? चेंज हुआ क्या? सेम ही रहा ना। मैंने इस रो को कॉलम बनाया, इस रो को कॉलम बनाया और इस रो को कॉलम बनाया, मैट्रिक्स चेंज हुआ? नहीं, मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ। मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ मतलब ए और ए ट्रांसपोज क्या आ गए तुम्हारे? सेम आ गए। इसका मतलब तुम्हारा ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज व्हाट? Symmetric matrix because A and A transpose are equal. This was an example. अगर तुमने ऑब्जर्व किया ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे ना देखो, हाँ हाँ, यू कैन से दिस, यस, ये एलिमेंट्स देख लो सेम है, ये एलिमेंट्स देख लो ये भी सेम है ना, और ये एलिमेंट्स सेम है। सर्कल सर्कल वाले नोटिस करो, बॉक्स बॉक्स वाले नोटिस करो एंड कोर कोर, ओके, सो वो सेम मिलता है हमें, दैट इज व्हाई वो ट्रांसपोज भी सेम आ जाता है उसका। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है, इसलिए वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ओके। अब ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, लेट्स से चलो इसका ट्रांसपोज बनाओ, क्या आता है देखते हैं। रो को क्या करना है हमें? कॉलम बनाना है, 0 -2 3। रो को क्या करना है हमें? कॉलम बनाना है, सो 2 0 -4। इस रो को हमने क्या बनाया? कॉलम बनाया, 3 सॉरी -3 4 0 बनाया कॉलम, ओके। अब माइनस ए देखते हैं कितना आता था, आपने क्या माइनस ए देखते हैं कितना आता है, यहां से सबके सामने माइनस साइन लगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखा है ना हमने, सारे एलिमेंट्स के सामने क्या लग जाता है? नेगेटिव साइन। सो ये -2 के सामने नेगेटिव साइन लग गया, 2 आया, -3 आया, 2 के सामने लग गया -2 आया, 0 -4 के सामने लग गया 4 आया, -3 के सामने 4 के सामने, क्या दिख रहा है तुम्हें? ये दोनों तो सेम नहीं थे, लेकिन ये दोनों सेम है। सेम थे क्या? ए और ए ट्रांसपोज, इस केस में ए और ए ट्रांसपोज बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है ना। तो ए और ए ट्रांसपोज तो सेम नहीं थे, लेकिन ए ट्रांसपोज और ए माइनस ये दोनों क्या है? सेम है। ए ट्रांसपोज और ए माइनस ये दोनों क्या है अपने पास? सेम है। देखो 2 2 -3 -2 -2 सब कुछ मैच हो रहा है, 4 एंड 4 -4 एंड -4 3 एंड 3 सब कुछ मैच हो रहा है ना। इसका मतलब ए ट्रांसपोज और -a ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे? सेम, ओके, एंड देयरफॉर दिस इज skew symmetric matrix. Understood ना? हाँ, A is skew symmetric matrix.
ओके, इट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी तुम ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा समझ में आएगा। ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव से एक दूसरे के है ना, -2 और ये 2, ये 3 और ये -3, ये -4 और ये 4, ये सब क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव से। ओके, सो समझ में आया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज के बेसिस पे वी हैव टू मोर टाइप्स, वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Okay, now next operation is addition of matrices. Addition subtraction एक साथ समझा रहे हो यार, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा कुछ। Okay, addition addition subtraction of matrices. चलो, A matrix is let's say, अभी मैं थोड़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रही हूँ। याच्यात आहे ना सिली मिस्टेक्स खूप होतात ह्या चॅप्टर मध्ये, अवघड काहीच नाही आहे, बट ना वो पण तुमचं जरा जास्तच सिली मिस्टेक झाले असं वाटतंय मला विरजा, जरा जास्तच सिली मिस्टेक झाले। काहीच नव्हतं म्हणजे पेपर खूप सोपा होता, काहीच नव्हतं पेपर मध्ये। हा, खूप जास्त चुकलं तुम्ही पण मॅडम। A plus or minus B, so A is what? A, B, C, D, E, F plus or minus P, Q, R, S, T, U। कुछ नहीं है, एलिमेंट्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होगी, एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो कैसे होगा फिर ये A plus or minus P, then B plus or minus Q, C plus or minus R, D plus or minus S, E plus or minus T, F plus or minus U। ठीक है, सो यहाँ पे भी ऑर्डर्स सेम होना जरूरी है। ओके, हियर ऑल्सो ऑर्डर सेम होना जरूरी है। दो मैट्रिक्स जिसको तुम ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनके ऑर्डर सेम होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 तास खूप होतो ना, मैथ्स बहुत होता है। हाँ, स्पेशल राशि नहीं होता, सही है। 2 घंटे भी समझ में नहीं आता कैसे निकल जाते हैं जनरल, अच्छे सम से वहां पे, बट ये करना है, 12th पास होना है। अभी के पेपर देख के तो मुझे लगा नहीं यार तुमने इसको भी सीरियसली लिया है विरजा। 12th के पेपर्स को, 12th के सब्जेक्ट्स को अच्छे मार्क्स चाहिए रे। इतने इजी पेपर में मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी चलो भाई, मतलब 1-2 रहेंगे जिनको बिलो 20 मिलेंगे, बाकी लोगों को अबाउट 20 मिलने वाले हैं। ये तो पूरा 1-2 ही थे जिनको अबाउट 20 मिले। अब नहीं है, आतिशा भी थी। अरे कितना इजी, 16 नहीं 15 है ना, गार्गी को 15 है। खुशी हो रही है तुमको सीरियसली? काय बोलते,
अभी क्या करने वाले पता है क्या? इकडे पण का? इकडे पण? इकडे किती मिळाले? पर मुझे ऐसे लगता है मैथ्स ज्यादा इजी आ रहा अकाउंट से फर्स्ट लेसन। बाद में तो डिफिकल्ट होने वाला है। मैं क्या करूंगी, मैट्रिसेस का एक टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ ना कि मैं फिर से मैट्रिसेस और मैथमेटिकल लॉजिक पे कंबाइन टेस्ट लूंगी, क्योंकि आपल्याला पूर्ण पुस्तक द्यायचंय फायनलला, 2 चॅप्टर एकत्र झाले काय होणार आहे? मी चांगलाच बनवते पेपर, तुम्ही अभ्यास करत नाही, मी चांगलाच बनवते पेपर, अच्छे पेपर बनाती हूँ मैं। हो ऑब्विसली वाटणार। काय म्हणताय रिंकू? ते आपण नंतर करूया, आता हे एवढी सगळी थिअरी एकसाथ म्हटलं की ते डोकं सॅच्युरेट होऊन जातं। बी मॅट्रिक्स इज -1 2 and 0। बोलो काय झालं, बोल अगं तू एकदम मॅम फक्त मोठ्याने बोलली, पुढचं सगळं हळू बोललीस। हमें शो दैट बोला है, शो दैट इतना फालतू क्वेश्चन है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव, जो मैथमेटिकल लॉजिक ज्यादा हो गया क्या कॉम्पिटिटिव है? चलो फर्स्ट एक्सप्रेशन शो दैट में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इतना फालतू है, एलएचएस लेना है a प्लस बी, आरएचएस लेना है b प्लस ए, बट लिखते वक्त पहले बी मैट्रिक्स ही लिखना है, ठीक है? सो एलएचएस इक्वल टू, फालतू फालतू बोलते पेपर में कुछ नहीं करते तुम, a प्लस बी। सो फर्स्ट मैट्रिक्स is a matrix 2 -3 5 -4 -6 or 1 plus b matrix is -1 2 0 2 2 3। इन दोनों को हमें करना है ऐड, ठीक है? so 2 plus -1 -3 plus 2 5 plus 2 -4 plus 2 -6 plus 0 1 plus 3। मैंने बताया था ना एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन करना है, नथिंग एल्स। तो क्या हो जाएगा ये? यस टेल मी। 2 minus 1 will be 1, -3 plus 2 will be -1, 5 plus 2 will be 7, -4 plus 2 is -2, -6 plus 0 is -6, 1 plus 3 is 4। क्या है ये? 1 -1 7 -2 -6 and 4। Any doubt in this? Got it? ये हो गया LHS। Now RHS। B plus A। What is B matrix? -1 2 0 2 2 3 plus A matrix 2 5 -6 -3 -4 1। चलो ऐड करते हैं। LHS इक्वल टू RHS। -1 plus 2 2 plus -3 2 plus 5
2 प्लस -4, 0 प्लस -6, 3 प्लस 1, तो कितना आता है ये? 1 -1, 7 -2, -6 and 4. So LHS equal to RHS ना? Therefore A plus B equal to B plus A. कुछ था क्या टफ इसमें? फिर भी एग्जाम में गलती करनी है ना? काही स्ट्रेस नाही, एवढ्या एवढ्या मुलांमध्ये कसला स्ट्रेस येतो तुम्हाला? एवढी एवढी मुलं एकच तर चॅप्टर, त्यात पण स्ट्रेस येतो तुम्हाला, कसं होणार बेचारा? बघा सब लोग चॅलेंज दे, ओव्हर कॉन्फिडेंस, ओव्हर कॉन्फिडेंस. चलो डन. यस आरती. एक दो डाउट सही थे. क्या हुआ? ओ ऐसा ऐसा. हाँ. और एक था ना वो ट्रू और फॉल्स का था, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स का था. अरे बहुत इंटरेस्टिंग था मैथ्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब ट्रिग्नोमेट्री रहता है तो. 10th का वो जो प्रूव दैट वाला सेशन है ना, वो अच्छा रहता था, मतलब थोड़ा हार्ड ही रहता. कोई कोई लोगों को अच्छा, कोई कोई लोगों को अच्छा लगता है. थोड़ा चैलेंजिंग और थोड़ा ऐसे क्रिएटिव रहता है वो. क्या सेक थीटा प्लस टैन थीटा ऐसा कुछ था क्या? वो नैक आनी चाहिए बस, फटाक से क्लिक होने. ट्री टूट के गया, बारिश आई. अच्छा रहता है ट्रिग्नोमेट्री, चैलेंजिंग. तुझे डिफिकल्ट लेसन अच्छे लगते थे, मतलब जो जनरली लोगों को डिफिकल्ट जाता है. ज्योमेट्री और ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जनरली लोगों को डिफिकल्ट जाता है. हमारी ना एग्जाम ही नहीं हुई, हमारी एग्जाम ही नहीं हुई. हम उसके बाजू में, उसके अंदर की मिट्टी उसके बाजू में डालूंगी. क्या कर रहे हो? वॉल्यूम तुझं पण सीबीएसई होतं. तुम सब आरडी शर्मा सॉल्व करते थे क्या? मतलब एनसीईआरटी वो टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करते थे? ओके, मैं स्टेट बोर्ड हूँ, मुझे पता नहीं. आई डोंट नो एनीथिंग. A plus B plus C इक्वल टू A क्या है अपना? क्या हुआ? हाँ एग्जैक्टली. पर ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता है, इतना नहीं फरक पड़ता. ओके.
चलो हाँ, पहले हमें किसको क्लब करना है, ए और बी को क्लब करना है, ठीक है। तो अपने कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। ए मैट्रिक्स, व्हाट इज ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स, या फिर तुम एक काम करो ना, क्यों ब्रैकेट डाल दो उसको। हाँ, पहले ए प्लस बी सॉल्व करते हैं, फिर उसमें सी ऐड कर देते हैं। अब वो थोड़ा बोर हो जाएगा तुम लोग, बट ठीक है, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। जो लोग लेजी होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स रहते हैं। चलो, a प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 2 -4 प्लस 2 -6 प्लस 0 1 प्लस 3 कितना आ रही है? सेम 1 -1 7 -2 -6 4 है ना। अब a प्लस बी में हमें अगर c ऐड किया तो LHS मिल जाएगा। सो LHS इज व्हाट? a प्लस बी में c को ऐड करो तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 7 -6 -1 -2 4 प्लस c मैट्रिक्स क्या है? 4 -1 -2 3 4 1 1 plus 4 minus 1 plus 3 7 plus -1 minus 2 plus 4 minus 6 plus -2 4 plus 1. So LHS is how much? Now ये 5 2 6 2 -8 and 5 यही आया है। फिर कुछ गड़बड़ हुआ विरजा? सही है, अलग ही शक्ल बनाई मुझे लगा क्या हो गया पता नहीं। LHS ठीक है ना, सही आया ना। क्या करना है हमें? देखो ये ब्रैकेट ऐसे ही नहीं किया है उन्होंने। ब्रैकेट मतलब पहले हमें a प्लस बी सॉल्व करना है और उसमें सिर्फ c ऐड करना है, ठीक है। दिस इज LHS। अब RHS में किसको ब्रैकेट किया हुआ है उन्होंने? b एंड c को ब्रैकेट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले अपन b प्लस c फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट b प्लस c फर्स्ट। क्या है b? -1 2 0 2 2 3 plus c is how much? 4 -1 and 3 4 1. Okay, so b plus c कितना है? -1 plus 4 2 plus 3 2 plus -1 2 plus 4 0 plus -2 3 plus 1. What is this? 3 5 1 6 -2 4 यही है तुम्हारा b प्लस सी को ब्रैकेट था ना, इसलिए पहले हमने b प्लस सी को सॉल्व किया। अब इसमें हमें a को ऐड करना है, ठीक है। दैट विल बी योर RHS। सो RHS इज a प्लस b प्लस सी। a कितना है? 2 5 -6 -3 -4 1 प्लस 3 1 -2 5 6 4 2 plus 3 -3 plus 5 5 plus 1 -4 plus 6 -6 -2 1 plus 4
So how much is this? 5 2 6 2 minus 8 5. देख लो जरा सेम आया है क्या दोनों? सेम आया यार, सेम आया है। अरे दिख ही रहा है वो। LHS में देखना है 5 6 minus 8 2 2 5। RHS में देखो 5 6 minus 8 2 2 5। हाँ क्या देख लेते हो ना, क्या देख लेते हो बेजा? A plus B plus C equal to A plus B plus C। ओके राशि, राशि बहुत शांत है। रस्सी तेरा तेरा कौन सा बोर्ड था? दोनों SSC बोर्ड वाले इस बार अच्छे मार्क्स लाए। दोनों महाराष्ट्र बोर्ड वाले ने इस बार अच्छे मार्क्स लाए, अच्छा लगा मुझे देख के। ओके चलो वो ऐसे ही बोलते हैं लोग। एक लड़की का नाम तो नवंबर बैच में बताया ना मैंने, हीर है। मैंने वो खीर सुना था पहले। मैं फिर से बता क्या नाम है तेरा? तो फिर उसने स्पेल किया था, मुझे समझ में आया हीर। मैंने खीर सुना था। ऐसा और एक बार हुआ था, आस्था नाम था उसका, और वो थ बोलना चाहिए ना, वो पास्ता सुनाई दिया था मेरे को। मैंने बताया तो शायद तुम लोगों को। नाम अच्छे से प्रोनाउंस किया करो। नाही तुझं गिरिजा वाटलं होतं, जी वाटला होता मुझे गिरिजा। गार्गी मेरी एक फ्रेंड थी तो मुझे पता है। मेरी एक फ्रेंड थी गार्गी। देशमुख, मैंने पहले देशमुख सुना, मतलब ऐसे। चलो नेक्स्ट। प्रसाद सर तो बहुत वाट लगाते नाम की। सन्मय सन्मय बोलते थे वो, सन्मय संयम, पूरे साल उसको संयम की जगह पे सन्मय बोले थे वो। बोला पर सर अभी जानबूझ के बोलते उसको। सर को नाम ही याद नहीं रहते। आ रहे हैं ना सर की शादी में? सर की शादी है अगस्त। ऑगस्ट ऑगस्ट जायला लागणार, जाणार जाणार मी जाणार। नीरज सर हाँ याचं निमिष केलं होतं। ठीक है चलो फाइंड आउट करना है। a minus 2b plus 6i। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। तुम कौन सा लोगे? हम 2/2 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब तुम ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ओके सो A एंड B उसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है रमेश। तो यूनिट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2 होना चाहिए। मैंने क्या बताया था? A और B का ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स रखना है ना हमें। पॉसिबिलिटी तो बहुत है हमारे पास, 2/2 का पॉसिबिलिटी है, 3/3 का पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम क्या लेंगे? 2/2। ठीक है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए।
So A minus 2B plus 6I. A is what? 1, 5 minus 2, 3. Minus 2 into B is what? 1 minus 3, 4 minus 7. Plus 6 into I is what? 1, 0, 0, 1. चलो ट्राई करो फास्ट. हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली हमारा हुआ नहीं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, मैं बताती हूँ. ये 2 जो है ना बाहर का, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. वो 6 जो है ना, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. Okay? Then you have to add and subtract. वन माइनस 2, 5, 3. इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो. 2 into 1 2 हुआ. 2 into minus 3 minus 6 हुआ. 2 into 4 8 हुआ. 2 into minus 7 minus 14 हुआ. नहीं डिटरमिनेंट नहीं करना है वाणी, बहुत दिमाग लगा रही है. 6 into 1 नहीं, इसका ऐसे सेम आएगा. 6 into 1 6. 6 into 0 0. 6 into 0 0. 6 into 1 6. ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट एंड दो ऐड, तो सब कुछ एक साथ कर लो. एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ठीक है. तो कैसे होगा ये, देखो 1 and 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये 6 ऐड हो जाएगा. -2 माइनस ऑफ -6 आएगा और ये 0 ऐड हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 5 minus 8 हो जाएगा और ये +0 हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर दिस 3 माइनस ऑफ -14 एंड ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा. ठीक है. कितना आया, 7 minus 2 5 आया. -2 + 6 +4. 5 minus 8 3 minus of -14 17. आ गया सबका सेम आंसर. ये माइनस है, याद रखो. ये कहाँ पे +6, अच्छा सॉरी +6, हाँ 23 आएगा ना, वो 23 आएगा. करेक्ट. अब ये जो माइनस प्लस है ना, उनको थोड़ा मैं हाईलाइट कर रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये प्लस है. करेक्ट. तो इसलिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस प्लस, माइनस. ठीक है. एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. चलो ट्राई करोगे. थर्ड क्वेश्चन. सो गई. थर्ड क्वेश्चन. वन -3 0. 2 7 -6. 10 -3 -8 1. B is what? 9 -4 and 4. -1 2 and 0. Find matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. ठीक है. ये हमें प्रूफ करना है.
अब हाँ बोलो। हाँ बट यू हैव टू राइट दैट स्टेप ना पहले। सो जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो ना, तो सारे एलिमेंट्स जीरो मतलब हमारे पास बहुत सारे नल मैट्रिसेस के ऑप्शंस है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा नल मैट्रिक्स लेंगे? 3/3 ही लेंगे। वाई? बिकॉज योर A is 3/3, B is 3/3, so your answer should also be 3/3. So आंसर क्या है? देखो ये 1 A plus B plus C इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मतलब O लिखते हैं अपन जीरो मैट्रिक्स। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज O। सेम ही दिखता है बट स्टिल बोलना उसको O, ठीक है? सो इट्स नॉट जीरो, इट इज O। ओके, सो जीरो मैट्रिक्स इज O। सो A क्या है अपना? 1 -3 0, 2 7 -6, -3 -8 1 प्लस B क्या है? 9 -4 4, -1 2 0, 2 5 -3 plus C is what? C we need to find out is equal to zero matrix, मतलब null matrix ना, null matrix should be 3/3. null matrix should be 3/3. सबका पेशेंस खत्म हो रहा है। क्या हुआ? फिर भी मैंने फोन, हाँ यस, अभी बोलने का नहीं बोल रही अब तुझे मैं। ये दोनों ऐड कर लो एलिमेंट बाय एलिमेंट। तू सी कहाँ पे है तेरे पास? सी तो तुझे फाइंड करना है। असंच आहे, अजून कसं विचार केला तू? 2 plus -1 -3 plus 2 -3 -4 7 plus 2 -8 plus 5 0 plus 6 -6 plus 0 1 plus -3। सी मैट्रिक्स, और ये क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है? सो व्हाट इज दिस? 10 1 -1 -7 9 -3 4 -6 -2 plus C 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है? तो मैट्रिक्स है वो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। सो सी मैट्रिक्स इज, कल बारिश आई थी क्या रात को? मैं इतनी एकदम खतरनाक सो जाती हूँ ना पूरे दिन थक के, समझ में ही नहीं आता रात को क्या हो रहा है। बारिश आ रही, बादल आ रहे, क्या हो रहा है, सुनामी आ रही, पता ही नहीं चलता बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। 10 1 क्या हुआ? कितने बजे लाइट गई थी? नहीं, मैंने देखा भी नहीं। एक्चुअली हमारा जो एरिया आता है ना थोड़ा, वहां पे पहाड़ लेक वेक है, तो थोड़ा सा ठंडक रहता है उधर काफी। पर ठंड लग रही थी मुझे बहुत। वेरी गुड। ओके, सो उस मैट्रिक्स को हमने शिफ्ट किया, हुआ नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो अब सब्ट्रैक्शन करनी है। फाइनल आंसर में आ लो। साइन सिर्फ उल्टे करना है ना।
इजी। जीरो -10, 0 -1, 0 minus of -1, 0 minus of -7, 0 -9, 0 minus of -3, 0 -4, 0 minus of -6, 0 minus of -2. So what is that C matrix then? -10, -1, +1, +7, -9, +3, -4, +6, +2. लिखो लिखो लिखो, आलस मत करो। बताऊंगी मैं अभी अगला, ठीक है। 4 5th करते, इजी है, छोटा सा क्वेश्चन, 2 स्टेप का। वही मैंने भी वही देखा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम ही आएगा। मैथमेटिकल लॉजिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। 5 1 -4 3 2 0 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज, हाँ, ए ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो, रो को कॉलम कर दो। ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। What happened? There will be off. फिर से रो को कॉलम कर दो। ए ट्रांसपोज का क्या मिला, ए मिला, ए चेना बरोबर है। ऑफ है मतलब आज अकाउंट्स। पता नहीं सर का मैसेज वो बता रही है।